MS वर्ड की आज की क्लास में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं MS वर्ड की फाइल पर। जब आप इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे तो यहां पर टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आपको दिखेगा वर्ड आर्ट। इसका यूज या तो किसी बुक या फिर किसी फाइल के कवर पेज बनाने में किया जाता है या फिर किसी भी आर्टिकल की हेडिंग को सुंदर और स्टाइलिश बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई डिजाइन देखने लगेंगी। आप यहाँ से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा और यह ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब में चला जाएगा। अब आप वह डाटा बिना किसी छेड़खानी के इसके अंदर टाइप कर दें जो आप वर्ड आर्ट में दिखाना चाह रहे हैं। डाटा लिखने के बाद आप देखेंगे कि वह जो डाटा आपने यहाँ पर एंटर किया है वह एक अलग ही लुक में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस फॉन्ट को बड़ा करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करें, होम टैब में जाएं और यहाँ पर जो इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट के ऑप्शन है इनका यूज करके चाहे आपको पहले बताए गए तरीकों में से किसी भी तरीके से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं फिर से चलता हूं फॉन्ट टैब में। इसके बाद में मैं साइड में क्लिक कर देता हूं। जब आप साइड में क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिक होम टैब में आ जाएगा और आप फिर से उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वह ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किसी भी वर्ड के ऊपर यदि कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो वह वर्ड आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में बताता हूं। वह है टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आप अपने वर्ड में कोई शैडो देना चाह रहे हैं तो आप इस शैडो के ऊपर जब आप अपने माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो इस तरह की एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आप इनके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेकर जाएं और आपको वह जो स्टाइल है वह जो शैडो है आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा। यदि आप कोई शैडो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से प्रीव्यू देखने के बाद उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। यदि आप अपने वर्ड में कोई रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू देखने के बाद कोई भी रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लो, वेवल, 3D रोटेशन और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ऑप्शन है वह है ट्रांसफॉर्म। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कुछ स्टाइल्स आपको पहले ही बनाई हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर जो पहली स्टाइल है यह है आर्क। सबसे ज़्यादा इस आर्क का यूज होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि वह जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था वह इस तरह से आर्क हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा था इसके कोनों पे इस तरह से बिंदु आ जाएंगे। अब यदि आप इस टेक्स्ट को और आर्क देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो बीच वाला बिंदु है इसको पकड़कर नीचे की तरफ खींचें। आप देखेंगे कि वह जो टेक्स्ट है और ज़्यादा आर्क में तब्दील होता जा रहा है। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को आर्क दे सकते हैं। इसके अंदर और जितने भी ऑप्शंस हैं वह सभी पिछली क्लासेस में जो फॉर्मेट टैब आपको पढ़ाया गया है उसी तरह से हैं। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप इनका यूज करना जानते होंगे। तो यदि आप इस टेक्स्ट को और भी इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनका यूज करके इस टेक्स्ट को और भी सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अब यहाँ पर कोई इमेज लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर जो ऑप्शन है शेप्स इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से रेक्टेंगल लेकर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक रिलीज करेंगे तो फिर से वह फॉर्मेट में लेकर जाएगा। यहाँ पर लिखा है सेव फील। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर। इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर है फ्रॉम ए फाइल। इस पर क्लिक करें और यहाँ से वह लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर आपकी पिक्चर दी गई है। तो मैं यह वाली पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे वह इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इमेज इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं मगर यह जो तरीका है यह सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें आज़ादी होती है कि आप अपनी इमेज को कहीं पर भी इस तरह से लेकर जा सकते हैं और इसको छोटा बड़ा करने में भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो
तो आप इस तरह से अपनी इमेज के साइज को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। यदि आप इस इमेज का बॉर्डर हटाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जो ऑप्शन है शेप आउटलाइन, इसको आप नो आउटलाइन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे इस इमेज का बॉर्डर भी यहाँ से चला जाएगा। तो आप इस तरह से वर्ड आर्ट का यूज करके अपनी हेडिंग या फिर कवर पेज को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंप्लीट सीरीज है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।